8 से 11 हजार साल पहले जमीन पर एक बहुत बड़ी सुनामी आई थी, जिसमें एक शहर पूरी तरह से डूबकर खत्म हो गया। कहा जाता है कि ये शहर बहुत ज्यादा खूबसूरत था, जिसमें बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और महल नुमा घर थे और वहाँ रहने वाले लोग खुद को खुदा समझते थे। लेकिन ये शहर और इसमें रहने वाले लोग रातों रात सिर्फ एक सुनामी की वजह से पूरी तरह से खत्म हो गए। आज उस शहर को अटलांटिस के नाम से जाना जाता है। इस कहानी को आज से 2000 साल पहले एंशिएंट ग्रीक के एक फिलोसोफर प्लेटो ने लिखा था। उसने लिखा था कि यहाँ रहने वाले लोग खुद को खुदा समझते थे, इनके पास पावर्स हुआ करती थी और ये लोग यहाँ रहते थे। वहाँ सोना बहुत ज्यादा मकदार में मौजूद था। प्लेटो ने अपनी किताब में यह भी लिखा कि उस शहर के लोग अय्याश प्रस्त भी थे और अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल करते थे। इसी वजह से इन पर ऐसा अजाब आया जिससे इनका नामो निशान दुनिया से खत्म हो गया। 2000 साल पहले लिखी जाने वाली ये कहानी आज एक मिस्ट्री बन चुकी है। इस कहानी पर यकीन करते हुए कई लोगों का कहना है कि ये शहर समुद्र के किसी हिस्से में डूबा हुआ है और आज भी इसके सबूत वहाँ मौजूद हो सकते हैं। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात ये है कि इतनी बड़ी सिविलाइजेशन रातों रात कहाँ गायब हो गई और दुनिया का वो कौन सा हिस्सा है कि यहाँ अटलांटिस के लोग रहते थे और 8 से 11 हजार साल पहले उनके पास ऐसी क्या चीज थी जिसको आज तक याद किया जा रहा है। यही वो सवाल है जिसका जवाब जानने के लिए साइंसदान कई सालों से समुद्र के कई हिस्सों को स्टडी कर रहे थे। इनमें से एक हिस्सा जापान के एक आइलैंड के पास मौजूद है जिसे यांगूनी कहा जाता है। यहाँ मौजूद समुद्र के पानी ना सिर्फ खौफनाक हैं, बल्कि यहाँ बहुत बड़े बड़े तूफान भी आते हैं। साथ ही यहाँ बहुत ज्यादा खतरनाक शार्क्स भी मौजूद हैं, जिसकी वजह से इंसानों का यहाँ जाना बहुत ज्यादा मुश्किल था, जिसकी वजह से ये जगह इंसानों से बहुत ज्यादा देर तक छुपी रही। एक डाइवर जिसका नाम खिचारो आर्टिकी है, उसने अपनी जान की परवाह किए बगैर इस जगह डाइव किया। इस डाइवर का कहना था कि जब मैं पानी के अंदर गया तो मैंने सतह पर एक अजीबोगरीब स्ट्रक्चर देखा। पहले तो उस आदमी ने समझा कि ये एक नॉर्मल पत्थर के पहाड़ हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद उसने इस स्ट्रक्चर के साथ सीढ़ियों जैसे स्टेप देखे। इस डाइवर को ये समझ नहीं आ रही थी कि अगर ये एक कुदरती पहाड़ है तो इसमें स्टेप्स क्यों बने हुए हैं। लेकिन जब वो डाइवर इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से देखने के लिए मजीद नीचे गया तो उसने एक ऐसी चीज देखी जिस पर यकीन करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। इस स्ट्रक्चर का साइज 6 फुट पर ग्राउंड के बराबर था और इसकी लंबाई 8 मंजिला बिल्डिंग के बराबर थी। इस अजीबोगरीब स्ट्रक्चर के नीचे से लेकर ऊपर तक सीढ़ियां बनी हुई थी और इसकी हर साइड एक खास पैटर्न से बनी हुई थी। ये सब देखने के बाद एक बात क्लियर हो गई कि समुद्र के अंदर मौजूद ये स्ट्रक्चर कुदरती तौर पर नहीं बना, बल्कि इसे इंसानों ने बनाया है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि आखिर ये चीज क्या है। जब साइंसदानों को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने कहा कि हम डाइविंग के जरिए इस स्ट्रक्चर के बारे में नहीं जान सकते, इसीलिए वक्त है टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने का। और फिर साइंसदानों ने फैसला किया कि वो जदीद सोनार टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके इस आइलैंड के आसपास के समुद्र को स्कैन करेंगे। सोनार एक ऐसी डिवाइस है जिसको जब पानी में डाला जाता है तो वे खास तरह की साउंड वेव्स को खारिज करती हैं। ये वेव्स समुद्र में मौजूद मुख्तलिफ चीजों से टकराकर रिफ्लेक्ट होती हैं और फिर रिफ्लेक्ट होने वाली वेव्स को स्टडी किया जाता है, जिसके बाद कंप्यूटर से इसका एक 3D मैप बनाया जाता है। सोनार स्कैनिंग टीम इस आइलैंड के पास पहुंची और उन्होंने इस एरिया को अच्छी तरह से स्कैन किया। जब स्कैन का 3D मॉडल बनाया गया तो हर चीज खुलकर साइंसदानों के सामने आ गई। हजारों सालों के बाद इस स्ट्रक्चर को पहली बार 3D में बिल्कुल क्लियर देखा जा रहा था। असल में ये स्ट्रक्चर एक शानदार महल था। ये एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। हर कोई इस स्ट्रक्चर को देखने के लिए इस आइलैंड पर पहुंच रहा था, जिनमें एक मारीन साइंसदान प्रोफेसर मासासाकी भी शामिल थे। इस साइंसदान ने जब इस स्ट्रक्चर को देखा तो उसका कहना था कि इसमें कोई शक नहीं है कि ये इंसानों का बनाया हुआ स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीजें भी थी जिससे ये साबित हो रहा था कि हजारों साल पहले जब ये स्ट्रक्चर पानी से बाहर हुआ करता था तो ये एक सिविलाइजेशन के इस्तेमाल में था। इस स्ट्रक्चर में अंदर जाने का एक टनल भी बना हुआ था जो शायद इसके अंदर जाने का मेन दरवाजा था। यहाँ इसके अंदर जाने का प्रॉपर रास्ता बना हुआ था। ये सीढ़ियां इस महल की छत तक जा रही थी और इसकी छत पर बिल्कुल फ्लैट टेरिस बने हुए थे। इनमें सबसे ऊपर वाले टेरिस पर एक ऐसी चीज भी थी जो इस बात की तरफ इशारा करती है
कि यहाँ रहने वाले लोग हजारों साल पहले भी बहुत ज्यादा एडवांस थे। जी हाँ, यहाँ एक ट्रायंगल की शेप का एक पूल बना हुआ था। यहाँ लोग नहाने के बाद सूरज की रोशनी लेने के लिए बैठते होंगे। ये टेरेस इतने बड़े हैं कि यहाँ एक वक्त में हजारों लोग खड़े हो सकते हैं। यानी इस स्ट्रक्चर में अंदर जाने का रास्ता भी था, टेरेस भी थी और टेरेस के साथ साथ एक पूल भी बना हुआ था। ये सारी चीजें उस साइंसदान को ये इशारा दे रही थी कि ये स्ट्रक्चर किसी दौर में यहाँ रहने वाली सिविलाइजेशन का कैसल हुआ करता था। लेकिन उस साइंसदान को अपनी इस थ्योरी को साबित करने के लिए कुछ सबूत भी चाहिए थे, जिससे ये साबित हो सके कि वाकई में यहाँ इंसान किसी दौर में रहते थे। इसके लिए एक बार फिर से इस स्ट्रक्चर को स्टडी किया गया और यहाँ से कुछ सैंपल्स को भी कलेक्ट किया गया, जिनमें एक चीज बहुत ज्यादा अजीब थी। यहाँ से मिलने वाले एक पत्थर पर एक क्रॉस का सिंबल बना हुआ था और इस पत्थर पर 2 सुराख भी बने थे। उस साइंसदान ने कहा कि शायद वो लोग उसे उंगलियों से पकड़ते होंगे और शायद इस पत्थर का उस दौर में कोई खास मकसद होगा। इस स्ट्रक्चर को देखने से ऐसा लगता है कि शायद ये छोटे छोटे पत्थरों से बना है, लेकिन स्टडी से पता चलता है कि ये छोटे पत्थरों से नहीं बल्कि ये एक ही बहुत बड़ा पत्थर है। यानी इस बड़े पत्थर को तराश कर इसका ये कैसल जैसा डिजाइन बनाया गया। यहाँ से मिलने वाले पत्थरों की केमिकल स्टडी से पता चला कि ये केमिकल 8 से 10 हजार साल पुराने हैं। यानी 10,000 साल पहले ये जगह पानी से बाहर होती थी और यहाँ इंसानों की ऐसी सिविलाइजेशन रहती थी जिसका अब नामो निशान नहीं है। लेकिन क्या ये स्ट्रक्चर प्लेटो का बताया हुआ 11,000 साल पुराना अटलांटिस है? वैसे आप इसके बारे में क्या कहेंगे? नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ इसे आगे भी शेयर करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।